नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमित मिश्रा धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की ओर से धान की होगी बात सीरीज के दूसरे एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, धान की होगी बात सीरीज के पहले एपिसोड में हमने बात की थी खरपतवार नियंत्रण एवं पोषण प्रबंधन की और हमें यह बताते हुए खुशी है कि इसका लाभ हमारे कई किसान भाइयों को पूरी तरीके से मिला। आज धान की होगी बात सीरीज के दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे कीट एवं फफूंद नियंत्रण की और इस विषय से जुड़े हुए प्रश्नों को हम अपने किसान भाइयों से जानेंगे और उनके प्रश्नों का जवाब हमारे एक्सपर्ट द्वारा देने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच हमारे आज के एक्सपर्ट हमसे जुड़ चुके हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगा श्री राजेंद्र धुरिया सर का। राजेंद्र धुरिया सर, वेलकम यू। थैंक यू अमित। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं राजेंद्र धुरिया सर के बारे में बताना चाहूंगा। राजेंद्र धुरिया सर का अनुभव ही उनकी पहचान है। इन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न फसलों में काम किया है और किसानों के बीच काम करते हुए उनकी फसल संबंधी समस्याओं को दूर करते हुए किसानों को सशक्त बनाने में मदद किया है। आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज इस एपिसोड के माध्यम से हम अपने किसान भाई द्वारा पूछे गए 2 प्रश्नों का जवाब उन्हें देंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पहले किसान भाई को स्क्रीन पर प्रस्तुत किया जाए, प्लीज। मेरा नाम शेख बाबू है। मैं आंध्र प्रदेश नेल्लोर जिला और बुच्ची मंडलम मिनगल ग्राम का रहने वाला हूं। मैं 10 एकड़ धान का खेत करता हूं। इस धान खेत में ज़्यादा से ज़्यादा ये दाना छेदक और पत्ते लपेट का समस्या ज़्यादा होता है। इसके वजह से पौधा ऐसा हो जाता है। सर, इसके उपाय बताइए। धन्यवाद शेख बाबूजी। सर, शेख बाबूजी हमारे साथ आंध्र प्रदेश से जुड़े हैं और ये धान की खेती करते हैं। जैसा इन्होंने बताया, इनके फसल में पत्ता लपेट और तना छेदक दोनों ही कीटों की समस्या आ रही है। कृपया करके इस समस्या पर प्रकाश डालें और इसका उनको सटीक समाधान प्रदान करें। प्लीज सर, ओवर टू यू। पहले तो मेरा सभी किसान भाइयों को नमस्कार। और पहले सब शुरुआत मैं इसी से करूंगा कि धन्यवाद दूंगा धानुका की टीम को, जिन्होंने इस धान की बात एपिसोड या श्रृंखला के माध्यम से किसानों तक नई जानकारियां पहुंचा रहे हैं, नई तकनीक की जानकारी दे रहे हैं, ताकि अपने देश के भारत देश के किसानों का उत्पादन, धान का उत्पादन अच्छा हो सके। तो शेख बाबू, आपको भी नमस्कार। और आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे आप देख करके लगता है आप काफ़ी प्रोग्रेसिव किसान हैं, क्योंकि आपने उस इंसेक्ट को, उस कीड़े को, उस सुन्नी को पहचान लिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। ये पत्ता लपेट और तना छेदक की निशानी है जो आप पौधा अपने हाथ में ले रखा है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये तना छेदक और पत्ता लपेट पूरे देश की, पूरे हिंदुस्तान, नॉर्थ ले लो चाहे साउथ ले लो, सभी जगह, ईस्ट ले लो, सभी जगह की ये परेशानी है। और ये दोनों कीड़े, इंसेक्ट मिल करके धान के उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करेंगे पत्ता लपेट की। पत्ता लपेट की सुंडी, मैं ये पहले बताऊंगा कि इनका एक जीवन चक्कर होता है। जीवन चक्कर जैसे पहले तितली खेत में उड़ेगी, वो हल्के मटमैले रंग की होगी और वो पत्तियों के ऊपर अंडे देती है और गुच्छों में अंडे देती है, 8-10 एक साथ देगी। और उनमें से 6-7 दिन बाद छोटी छोटी सुंडियाँ निकलेंगी जो पत्ती के ऊपर चलने लगती हैं। और वो जब चलती हैं तो अपने मुंह को पत्ती के दोनों किनारे पे लगाएंगी और अपने मुंह से एक लार निकालेंगी और वो लार जैसे ही हवा लगती है सूखने लगती है और पत्ती के किनारे ऐसे मुड़ जाते हैं और एक टनल, एक घर बना करके सुंडी उसके अंदर बैठ जाती है और बैठ करके पत्तियों का क्लोरोफिल यानी हरे रंग को खाती रहती है। इस तरह से जब हरा रंग खा लेती हैं तो पत्तियां सफ़ेद हो जाती हैं, सूख जाती हैं। एक पत्ता लपेट की सुंडी अपने जीवन काल में 3 से 4 पत्तियों को सफ़ेद कर देती है, सुखा देती है। आप भी जानते हैं कि अगर पत्तियों में हरा रंग नहीं है तो भोजन बनने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है और उत्पादन का भारी नुकसान होता है। अब हम बात करेंगे दूसरी सुंडी की, जो कि तना छेदक है। इसको हम मतलब इसकी जो तितली है, मैं अगर जीवन चक्कर की बात करूं, इसकी तितली हल्के गोल्डन कलर की होती है और ये इंसेक्ट भी, ये सुंडी भी पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है। इसकी जो तितली होगी वो एक एक करके पत्तियों के ऊपर अंडे देगी
और 6-7 दिन में उनमें भी सुंडियाँ निकलेगी और वो तने में घुस जाएंगी। घुस करके अंदर बैठ करके टिश्यू को ऊतकों को खाती रहेगी। जब वो खाएगी तो बीच की जो गोब की पत्ती होती है, जिसको हम कहते हैं मदर शूट है, वो गोल होने लगती है, हल्की पीली पड़ने लगती है और खेत में दूर से दिख जाता है कि पत्ती गोल घूमी हुई है और हल्की पीली हुई है। अगर हम उसको खींचेंगे तो बड़ी आसानी से निकल करके आ जाती है। जब हमारी मदर शूट मतलब या मुख्य पत्ती अगर इस तरह से डैमेज हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, तो हमारी ब्यात के ऊपर फर्क पड़ेगा और उत्पादन भारी तरीके से कम हो जाता है। इस तरह से ये दोनों सुंडियाँ धान में नुकसान करती हैं। किसान भाई इन दोनों सुंडियों को कंट्रोल करने के लिए, दोनों कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए बहुत सारी कई तरह की दवाइयों का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी उनको संतोषजनक रिजल्ट नहीं मिल पाता। उनको बार बार स्प्रे करना पड़ता है इन कीटों के नियंत्रण के लिए। बहुत किसान भाई सिंथेटिक पैराथ्राइड का भी प्रयोग करते हैं पत्ता लपेट और तना छेदक को नियंत्रण करने के लिए। इसी वजह से चूंकि सिंथेटिक पैराथ्राइड का काफ़ी प्रयोग होता है, तो इन सुंडियों में प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो गई है। यही वजह है कि ये आसानी से मरती नहीं है और आप लोगों को बार बार स्प्रे करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें एक ऐसे उत्पाद की ज़रूरत है, ऐसी तकनीक की ज़रूरत है जो कीटों में प्रतिरोधक क्षमता आने भी नहीं दे और आई हुई प्रतिरोधक क्षमता को ब्रेक भी कर दे, उसको तोड़ भी दे। साथ के साथ हमें एक ऐसे उत्पाद की ज़रूरत है जो एक तीर से 3 शिकार कर दे, यानी तितली को भी मार दे, अंडे को भी मार दे और सुंडी को भी मार दे, एक साथ मार दे। तो किसान भाइयों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा धानुका की एक तकनीक ऐसी ही है जो एक तीर से तीनों शिकार करती है और वो है धानुका का मोर्टार। अब पाए नियंत्रण पत्ता लपेट व तना छेदक कीटों के अंडे, सुंडी और वयस्क अवस्थाओं पर। धान के स्वस्थ फसल के लिए धानुका का मोर्टार, देश के किसानों का विश्वास। धानुका दोस्तों, मोर्टार जो कीटों को मारता है वो एंटीएस तकनीक से मारता है, यानी उसके नर्वस सिस्टम पे काम करने लगता है और इन दोनों तरह की सुंडियों को लकवा मारने लगता है। और मोर्टार तीनों तरीके से काम करता है, यानी सिस्टेमिक भी है, कॉन्टैक्ट भी है और ट्रांसलेमिनर भी है। यानी जैसे ही आप स्प्रे करते हैं, तितली या अंडे या सुंडी सीधे संपर्क में आते हैं मोर्टार के, तो वो मर जाते हैं। या दूसरा होता है कि मोर्टार का स्प्रे किया, वो धान के सिस्टम में चला जाता है और सुंडी जैसे ही उसको खाती है तो वो जहर उसके अंदर जाएगा मोर्टार का, तो वो मर जाएगी। तो इस तरह से मोर्टार तीनों ही तरीके से सुंडियों को प्रभावशाली तरीके से मारता है और तीनों ही अवस्थाओं को एक साथ नियंत्रित करता है। आपको अलग अलग दवा प्रयोग करने की जरूरत नहीं कि पत्ता लपेट के लिए कोई दूसरी लाएं या तना छेदक के लिए कोई और दूसरी दवाई लाएं। आपको अकेला मोर्टार करना है और दोनों तरह की सुंडियों की हर अवस्था नियंत्रित हो जाती है, यानी तितली भी खत्म होती है, अंडे भी खत्म मर जाते हैं और सुंडी भी मर जाती है। किसान भाइयों, इसकी जो मात्रा है वो है 200 ग्राम प्रति एकड़। इसको आपने 150 लीटर पानी के साथ मिला करके स्प्रे करना है। इसको हम 2 बार रिकमेंड करते हैं धान के फसल में। एक पहला स्प्रे आप 30 से 40 दिन के बीच में करें 200 ग्राम प्रति एकड़ की डोज से, और दूसरा स्प्रे 50 से 60 दिन की 55 से 60 दिन की अवस्था में करें, ताकि जो बाल सफ़ेद निकलती है वो नहीं निकल पाए। दोस्तों, किसान भाइयों, ये मोर्टार आपको लंबे समय तक का नियंत्रण देगा और कीटों की प्रतिरोधक क्षमता ब्रेक करेगा और सारी अवस्थाओं को एक साथ नियंत्रित करेगा। धन्यवाद सर, आप जैसा बताए मोटार का, मैं अपने खेत में ज़रूर मोटार का इस्तेमाल करूँगा। धन्यवाद सर, आपने इतने सरल शब्दों में पत्ता लपेट और तना छेदक कीटों द्वारा होने वाले नुकसान के बारे में बताया। हमें उम्मीद है कि शेख बाबूजी और भारत में धान लगाने वाले अन्य किसान भाइयों को भी इस जानकारी से काफी लाभ पहुंचेगा और वो
अपने धान के खेत में मोर्टार का इस्तेमाल करके पत्ता लपेट और तना छेदक दोनों ही कीटों पर नियंत्रण पा सकेंगे। आगे बढ़ते हुए अब अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे अगले किसान भाई को स्क्रीन पर प्रस्तुत किया जाए। मेरा नाम रामकरण है जी, गांव जामणिया जी, जिला जींद है जी, हरियाणा से भी। मैं 100 किले खेती करता हूं जी धान की। मेरी फसल में जी ये पौधा नीचे से सूखने लग गया जी। आप इसका कोई उपाय बताइए। आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो जी, नीचे से लेकर सड़न से होकर ऊपर तक जा लिया जी। आप इसका कोई उपाय बताइए जी। धन्यवाद रामकरण जी। सर, रामकरण जी हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हैं और इन्होंने अपने धान की फसल में फफूंद जनित समस्या के बारे में प्रश्न पूछा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके प्रश्न का उत्तर प्रदान करें सर। धन्यवाद रामकरण जी, आपका जो सवाल है, प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। जो आपके हाथ में पौधा है, जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से, कि इसके तने के ऊपर हल्के बैंगनी कलर के और या कुछ भूरे रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। तो किसान भाइयों, हम लोग इसको कहते हैं धान की शीत ब्लाइट बीमारी। ये शीत ब्लाइट बीमारी के जो लक्षण दिख रहे हैं, धीरे धीरे फिर पत्तियों पे आते हैं, पत्तियों से फिर ये बालियों के ऊपर आ जाते हैं और उत्पादन का भारी नुकसान होता है। उत्पादन के साथ साथ धान की क्वालिटी भी काफ़ी खराब हो जाती है। और ये बीमारी आती क्यों है या आती किस वजह से? वो क्या है कि हम खेत में जो पौधों की जनसंख्या है वो ज़्यादा रखते हैं और साथ के साथ यूरिया का काफ़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में हम लोग प्रयोग करते हैं। और जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, हवा खेत से पास नहीं होती, तो ये शीत ब्लाइट वाली फफूंद की बीमारी खेत में फैलने लगती है। दूसरी बीमारी जो मुझे आपके हाथ में पौधा दिख रही है कि पत्तियों के ऊपर आँख के आकार के धब्बे पड़े हुए हैं। तो किसान भाइयों, इसको हम कहते हैं धान की लीफ ब्लास्ट बीमारी। यही लीफ ब्लास्ट बीमारी धीरे से बढ़ते हुए फिर नोड ब्लास्ट और ईयर ब्लास्ट बन जाती है और धान का उत्पादन भारी मात्रा में कम कर देती है और क्वालिटी को बिल्कुल खराब कर देती है। ये दोनों ही बीमारियां आज पूरे भारतवर्ष में जहां मतलब धान उगाया जाता है, उन सब में ये दोनों बीमारियां पाई जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए वैसे तो किसान भाई बहुत सारे उत्पाद प्रयोग करते हैं जो बाजार में उपलब्ध है, लेकिन जितने भी बाजार में उत्पाद उपलब्ध हैं, सब जो तकनीक है पुरानी हो गई है। इसी वजह से उनके जो रिजल्ट्स हैं जैसे आने चाहिए आते नहीं हैं और किसान भाइयों को बार बार स्प्रे करना पड़ता है ताकि इस बीमारी से निजात मिल सके, इस बीमारी से छुटकारा मिल सके। लेकिन अब हमें इन बीमारियों के नियंत्रण के लिए नई तकनीक, एक नए उत्पाद की ज़रूरत है जो इन दोनों बीमारियों को एक साथ नियंत्रित कर सके, और वो धानुका का प्रोडक्ट है गोडीवा सुपर। धान की फसल के शीत ब्लाइट और लीफ ब्लास्ट से छुटकारा पाने के लिए उपयोग करें धानुका का गोडीवा सुपर और पाएं बेहतर व स्वस्थ फसल अधिक उत्पादन के साथ। धान की सही शुरुआत गोडीवा सुपर के साथ। देश के किसानों का विश्वास धानुका। गोडीवा सुपर शीत ब्लाइट और लीफ ब्लास्ट दोनों बीमारियों को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करता है। गोडीवा सुपर 2 तरह के सिस्टेमिक फंजीसाइड से बना हुआ एक नया उत्पाद है जो बीमारी नियंत्रण तो करता ही करता है, शीत ब्लाइट को भी कंट्रोल करेगा, लीफ ब्लास्ट को भी करेगा, उसके साथ साथ एक काम और करता है। आप सभी किसान भाई मेरे साथ सहमत होंगे कि धान की जो झंडा पत्ती है, फ्लैग लीफ, मुख्य पत्ती जो बाल के सारे पहली पत्ती होती है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पत्ती होती है जिसको हम झंडा पत्ती कहते हैं। उस पत्ती का स्वास्थ्य अगर अच्छा है, वो लास्ट तक हरी बनी रहती है, तो हमारा उत्पादन अच्छा होता है और क्वालिटी भी धान की अच्छी आती है, क्योंकि उसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है झंडा पत्ती में, वो सारा का सारा बाल में जमा होता है, जिसकी वजह से उत्पादन अधिक आता है और क्वालिटी अच्छी होती है। गोडीवा सुपर के प्रयोग करने से बीमारी नियंत्रित तो होगी, साथ के साथ गोडीवा सुपर इस झंडा पत्ती के स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है, उसको लास्ट तक हरा बनाए रखता है, जिससे भोजन बनने की प्रक्रिया लेट तक चलती है और हमें अधिक उत्पादन मिलता है और दाने
चमकदार और अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। का प्रयोग जब आपको ये शीट ब्लाइट या लीफ ब्लास्ट दिखने लगे इनिशियल स्टेज पे शुरुआती अवस्था में आप गोडीवा सुपर का प्रयोग करें, और धान में दोबारा ये बीमारी दिखे तो आप इसको दूसरी बार भी प्रयोग कर सकते हैं। तो धन्यवाद। ऐसा है डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका। आपने जो हमारी फसल चेक करके बताया कि आप गोडीवा सुपर करो, मैं इसमें अपना गोडीवा सुपर का स्प्रे करूंगा और आपका अपना लाभ उठाऊंगा जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर, आपने हमारे किसान भाइयों को गोडीवा सुपर के बारे में इतनी सटीक जानकारी प्रदान की और साथ ही यह भी बताया कि किस प्रकार गोडीवा सुपर धान में आने वाली सीज ब्लाइट और लीफ ब्लास्ट जैसी बीमारियों को नियंत्रित करके धान के उत्पादन में वृद्धि कराने में मदद करता है। हमें उम्मीद है कि हमारे सभी धान के किसान भाई गोडीवा सुपर का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक लाभ कमाएंगे। आगे बढ़ते हुए मैं राजेंद्र धुरिया सर का धानुका परिवार की ओर से तथा सभी किसान भाइयों की ओर से एक बार फिर धन्यवाद कहना चाहूंगा कि वो धान की होगी बात सीरीज के मंच पर आकर हमारे किसान भाइयों से जानकारी साझा किए, जिसका लाभ हमारे किसान भाई जरूर उठाएंगे। राजेंद्र धुरिया सर, धन्यवाद। किसान भाइयों, धान की होगी बात सीरीज के माध्यम से हमारी यह कोशिश होती है कि हम आपकी धान की फसल में आने वाली समस्याओं की सटीक जानकारी आप तक पहुंचाएं और उनका उचित समाधान आपको बताएं, जिससे आप अपनी फसल में समस्याओं को नियंत्रित करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर पाएं। इसी कोशिश के साथ हम आपसे दोबारा धान की होगी बात सीरीज के एपिसोड 3 में मिलेंगे, कुछ और प्रश्नों के साथ और हमारे एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।